अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप सबसे इतनी गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। नाज़रीन, एक कोरोना जैसे ही गुज़रा, बड़ा एक मुश्किल वक्त था कोरोना के दौर में और हर चीज़ बंद हो चुकी थी। दुकानें, घर, ज़िंदगी मफलूज हो चुकी थी। कारोबार का जो सत्यानाश हो चुका था, इकॉनमी तबाह हो चुकी थी, लोग घरों में कैद होकर रह गए थे और हर तरफ मौत का समा था। बड़ी है मैसिव रेशो में डेथ्स हुई कोरोना के दौर में। अब एक और वायरस नाज़रीन फूट पड़ा है। अब ये जो वायरस है नाज़रीन, ये इसका नाम नेग्लेरिया, इस वायरस का नाम है नेग्लेरिया और इसको ये भी कहा जा रहा है, इस नेग्लेरिया को, ब्रेन ईटिंग अमीबा। नाज़रीन, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं वीडियो में चल के आपको बताऊंगी इसकी सिम्टम्स, कैसे ये फैला, पाकिस्तान में कैसे आया, क्या पाकिस्तान में पहले था, दुनिया क्या इस पे अब अपना स्टांस ले रही है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितने मरीज़ इसके सामने आ चुके। सबसे पहले ये कि नाज़रीन, हम मुसलमान 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और वज़ू करते हैं। वज़ू के लिए नाक में पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बगैर तो वज़ू हो ही नहीं सकता। तो ये जो वायरस है नेग्लेरिया, ये नाक से स्प्रेड होता है नाज़रीन और बड़ा ही ये ख़तरनाक वायरस है। इतनी सवेयर कंडीशन होती है इसमें, तकरीबन 97% चांसेस हैं इसमें डेथ के, सर्वाइव होने के नहीं, डेथ के। और ओनली 3% चांसेस हैं, ओनली 3% रेशो है इसकी सर्वाइव होने की। दिमाग को खाता है ये, जैसे जिस बंदे को होता है ये दिमाग को खाता है और दिमाग को खाना शुरू हो जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर इंसान की डेथ हो जाती है। सिम्टम्स पे बात कर लूँ मैं तो इसमें बड़ा ही शदीद किस्म का बुखार होता है, स्वेयर फीवर होता है, पेनफुल हेडेक होता है, क्योंकि आप सोचें दिमाग खाता है ये वायरस नेग्लेरिया। उसके बाद काफ़ी ये सिम्टम्स हैं इसकी, ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग होती है, मतलब कपकपाना होती है, गर्दन अकड़ सी जाती है और इवन के इंसान से रोशनी बेयर नहीं होती। बल्ब की रोशनी, सूरज की रोशनी हो गई, ये बेयर नहीं हो पा रही होती। इससे दिमाग से इससे वर्क नहीं करता, इंसान कंफ्यूज होता है कि आसपास क्या हो रहा है, उसको समझना इंसान के बस से बाहर हो जाता है। अब ये जो है ये पाया कहाँ जाता है, ये बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन। ये जो नेग्लेरिया है ये गर्म ममालिक में पाया जाता है। टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, बाकी मुल्क हो गए, हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क हो गया। अब 2015 में इसका केस कराची में सामने आया था। इसकी कहानी सुने आप। वहाँ तब एक केस सामने आया था और डेथ रेशो भी उस वक्त इतनी नहीं थी, एक ही पेशेंट था और ख़त्म हो गई थी ये चीज़ें। लेकिन अब ये केस लाहौर में रिकवर हो चुका है, एक केस, सॉरी रिकवर नहीं, डिटेक्ट हुआ है और वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको एडमिट कराया गया है। और इवन वो जो इसकी इस वायरस में जो आखिरी कंडीशन होती है वो कोमे की होती है। इंसान की आखिरी जो कंडीशन है वो कोमा है, उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि कोई सर्वाइव कर सके, बड़ा ही मुश्किल है कि इंसान सर्वाइव कर सके। अब मुस्तफ़ा शफीक है, ये वायरस डिटेक्ट हुआ, 32 साल का, ये फ़िटनेस ट्रेनर है। इसके बारे में तो मैं आपको आगे चल के बड़ी डिटेल में बताती हूँ। उसको हेडेक हुआ और फीवर हुआ 4 दिनों से और उसके बाद उसके टेस्ट कराए गए और उसको नेग्लेरिया डायग्नोस हुआ। अब ये जो शख्स है इसका ट्रीटमेंट तो चलता रहा लेकिन ये फोत हो चुका है। सर्विस हॉस्पिटल में ये एडमिट था, इलाज चल रहा था, लेकिन ये रिकवर नहीं कर सका। अच्छा नाज़रीन, जो अब तक की सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि इसे इंसान से इंसान ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे कोरोना में आपको आइसोलेट कर लेते थे, इसमें ऐसी सूरत हाल नहीं है, आपको खुद को आइसोलेट नहीं करना पड़ता। अब नाज़रीन, जो लोग स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, ट्यूबवेल में नहाते हैं, उनके लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ सामने आई है और ये ख़तरे की बात है। मैं सबसे गुजारिश करूँगी, अगर आप लोग स्विमिंग पूल्स का रुख करते हैं, ट्यूबवेल्स में जा के नहाते हैं, नदी में, नालों में, दरियाओं में तो खैर मुश्किल है, लेकिन नदी में, इस तरह की छोटी मोटी नहरों में, तो ये बिल्कुल ख़त्म कर दें कुछ अर्से के लिए, क्योंकि ये उन जो इस नेग्लेरिया को ना नाज़रीन, पाकिस्तान में ये इतना ताकतवर हो चुका है।
पहले जो इसका था कि ये कहाँ रह सकता है, ये उन इलाकों में पाया जाता था जहाँ पे दरिया समंदर आसपास होते थे। लेकिन लाहौर में ऐसा कौन सा दरिया है? कराची की तो बात समझ आती भी है, लेकिन लाहौर की नहीं समझ आती। लाहौर में जब रिसर्च की गई नाज़रीन, तो पता चला अब ये कीड़ा ये इतना ताकतवर हो चुका है कि इसको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत नहीं है। ये डस्ट में भी ज़िंदा रह लेता है। ये जो आलूदगी होती है, ये सारी डस्ट होती है, ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है और नाक के ज़रिए ये ट्रैवल करता है और दिमाग में जाके पहुंचता है। ये पानी पीने से हरगिज़ नहीं होता, ये नहाने से, और ये उस पानी से होता है जो गंदगी भरा हो। नाज़रीन, जब आप लोग स्विमिंग पूल्स का रुख करते हैं तो वहाँ पे क्लोरीन की एक मिकदार होती है। अंग्रेज़ों ने ये तहकीक की है और वो कहते हैं, वेस्ट के लोग वो कहते हैं कि जिस स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मिकदार कम है उसमें हरगिज़ आप लोग ना जाएं। जहाँ पे नॉर्मल एक रेशो होती है क्लोरीन की, अगर वो तो नॉर्मल है फिर तो ठीक है। अगर क्लोरीन की रेशो बहुत कम है तो उस स्विमिंग पूल में भी नहीं जाएं आप, वहाँ पे बड़ा ख़तरा है। और दूसरा कि ये अब अथॉरिटीज़ को कह दिया गया है कि आप वाटर प्लांट्स जो हैं, जो हम पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन शुरू करें। और जहाँ पे इन पेशेंट्स का बताया गया कि ये यहाँ गया था, उन अथॉरिटीज़ को कहा गया, उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिन लोगों से इन्होंने मेल जोल रखा, बातचीत की या बैठे उठे, उनकी भी टेस्ट कराए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, वो बड़ी ख़तरनाक है। अब मेरे पास ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। व्हाट इज़ नेग्लेरिया? नेग्लेरिया इज़ अ डेडली माइक्रोस्कोपिक ब्रेन ईटिंग अमीबा कॉमनली फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर एंड सॉइल। बड़ी अहम चीज़ सामने आई है, मैंने आपको बतानी थी, मेरे दिमाग से स्किप हो गई, इसको पढ़ते ही याद आ गई मुझे। नाज़रीन, ये जो चीज़ है ना, ये वायरस, ये पाया जाता है गर्म पानी में। तो गर्म पानी से भी आप कोशिश करें दूर रहें। गर्म पानी में ये काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, गर्म इलाकों में पाया जाता है, इसी तरह से गर्म पानी में भी पाया जाता है। अब ये जो वायरस है ये सिर्फ ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। अब इसकी जो रेट है वो 97% है इंसान की डेथ का। प्रिवेंशन जो बताई गई है वो ये है कि यूज़ क्लोरिनेटेड वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, इंश्योर प्रॉपर क्लोरिनेशन ऑफ स्विमिंग पूल्स, जो मैंने पहले आप सबको बताया। और पहला केस रिकवर हुआ, एंड पे मैं आप सबको बताती चलूँ तो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला 30 साल नौजवान मुस्तफ़ा शफ़ीक दिमाग और जरासीम निगलेरिया वायरस के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में दम तोड़ चुका है। मुस्तफ़ा शफ़ीक पेशे के एतबार से बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनर था और स्विमिंग पूल में नहाने से नेग्लेरिया से मुतासर हुआ। सर दर्द के बाइस गुज़िश्ता 4 रोज़ से सर्विसेज हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल था, ICU में, जहां दर्द की ताप ना लाते हुए जाम बहक हो गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि नेग्लेरिया से बचाव के लिए पानी में क्लोरीन का 50% होना ज़रूरी है, जबकि स्विमिंग पूल और खड़े पानी में नहाते हुए एहतियात करें। घरों में मौजूद टैंकों को साल में कम से कम 2 बार साफ़ करवाएं। क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल किया जाए। पीने और वज़ू के लिए पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालना निगलेरिया के ख़ात्मे का बाइस बनता है और ये आसानी है। निजी लेबॉर्ट्री से मुस्तफ़ा शफ़ीक का निगलेरिया टेस्ट कराया गया जो मस्बत आया, जिससे निगलेरिया की तशख़ीस हुई थी। तो ये अफसोसनाक वाक़या है। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें नाज़रीन। और हम सब की जानें बहुत कीमती हैं, हमारी तो कीमती हैं, हमारे प्यारों की जानें हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, उनका ख्याल रखें। और ये वीडियो सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, उनको पता चले उन्होंने क्या क्या प्रिवेंशंस लेनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।